तो आज का एक नया वीडियो हम अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 15 अक्टूबर 2024, 15 अक्टूबर 2024। आज के वीडियो में आपको हमारे पास आए हुए सिक्के, नोट्स या फिर लॉट में है या एल्बम वगैरह भी आपको आज देखने मिलने वाली है। ठीक है, कुछ यूएनसी ग्रेड के हैं, कुछ एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के हैं, कुछ भी यूएनसी ग्रेड के भी हमारे पास सिक्के आए हुए हैं। नोट्स के बंडल भी है, कुछ मिक्स है या बंडल वगैरह भी आपको देखने मिलने वाला है। और जो एल्बम मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि देखिए ये जो एल्बम है जिसको मैंने 2022 में बनाया था कलेक्शन पर्पज़ के लिए, इसको दिसंबर तक मैंने इसको कंप्लीट किया था। तो इसको मैं कहीं ना कहीं अब जो है स्लीव्स लगा करके सारे सिक्कों को रिफ़्रेश कर चुका हूँ, ताकि मुझे आने वाले टाइम में इन सिक्कों से जो भी है सही प्राइसिंग आगे चल के मिले, ये ख़राब ना हो। लॉन्ग टर्म के लिए ये कहीं ना कहीं अब प्रिज़र्व हो गए हैं। मेरे हिसाब से अब 3 साल तक इनको मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं सही से इनको रखता हूँ तो। ठीक है, तो सबको जिसमें स्लीव की ज़रूरत थी उस पर स्लीव लगा दी मैंने। और ये जो प्राइसिंग डाली है ना मैंने, ये प्राइसिंग उसी टाइम की है, 2022 की है। ठीक है, मैंने इसमें चेंजेस नहीं किए, प्राइसिंग अभी के लेटेस्ट नहीं डाले। अभी जैसे ये यूएनसी नोएडा मिंट का आपको पता है उस टाइम पे प्राइसिंग, और ये जो 2005 का क्रॉस वाला है उस टाइम की ही इसके ऊपर प्राइसिंग अभी इस पे रह गया है। ये 1600 में है, ये 1800 में। हालांकि आज के टाइम में आपको पता है ये 3000 से कम में यूएनसी ग्रेड का सिक्का हमें नहीं देखने मिलता है। तो आप लोगों को मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आप भी इस टाइप से अपनी एल्बम को रिफ़्रेश करके रख सकते हैं। उस पर होल्डर्स पे प्राइस वगैरह लिखना है तो लिख के मेंशन करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके बिहाफ में अगर किसी को मिल भी जाती है डिटेलिंग तो उसको एटलीस्ट पता रहेगा। अभी जैसे ये एल्बम किसी को मिलती है तो उसको ये पता है कि इसके ऊपर प्राइसिंग जो डाली गई है वो 2022 के हिसाब से। ठीक है, प्राइस आर मेंशन एज इन 2022। तो ये अगर 2000 समझ लीजिए 30 में किसी को ये एल्बम मिल रही है तो उसके हिसाब से फिर उसको पता होगा कि यार 22 में इतनी प्राइस थी तो अब क्या प्राइस होगी। तो एटलीस्ट कुछ रिसर्च करेगा सामने वाला। ठीक है, मेरे बिहाफ में, यानी कि आप भी हो सकते हैं, आपके पास भी ऐसा कलेक्शन हो सकता है जिसके बारे में डिटेल और लोगों को ना पता हो। अभी रिसेंटली मुझे पता चला, एक पर्सन मेरे ऑफिस पे आके गए आज ही, विदाउट अपॉइंटमेंट आए थे, लेकिन 15 मिनट मैंने उनको टाइम दिया। मुंबई से ही है, मीरा रोड से आए थे वो। तो वो पेशे से तो वो डॉक्टर हैं और ओमान में यानी अदर कंट्री में उनका जॉब था। तो उनके बताया उन्होंने कि उनके ससुर जी जो थे वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, काफ़ी अच्छा उनका कलेक्शन था। लेकिन बाद में ये हुआ कि उनके इंतकाल के बाद, यानी कि जब वो एक्सपायर हो गए तो उसके बाद उनकी वैल्यूएशन, उनकी जो चीज़ें थी उसको सबको नहीं पता थी उसके बारे में, क्योंकि वो दूसरे फैमिली मेम्बर्स उसके बारे में जानते नहीं थे। तो मेरे हिसाब से उन्होंने शायद प्राइसिंग भी मेंशन नहीं की होगी चीज़ों की, रखा तो होगा लेकिन एस्टिमेशन प्राइस एटलीस्ट उस पर लिखना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो उनका ऐसा बोलना है कि उनके बच्चों ने शायद उसको ऐसे ही भाव में सेल आउट कर दिया, क्योंकि वो जानकार नहीं थे उस फील्ड के, और हर किसी के पास इतना टाइम होता नहीं है कि उसकी जानकारी निकाली जाए, उसके पीछे मेहनत की जाए। तो एटलीस्ट हमारे तरफ से कॉइन्स जो भी जैसे मैं देता हूँ, होल्डर्स पे भी मैं प्राइस लिखता हूँ। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको ख़रीदे हुए प्राइस की तो जानकारी होनी चाहिए कि आपने कहाँ तक ख़रीदा है उसको। ठीक है, तो इससे हमें ये भी ऑप्शन मतलब हमें रखना चाहिए, और सीख हमें मिलती है इससे कि हमारी चीज़ जो हमने कलेक्ट की है उसको सही से संभाल के रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा उसकी डिटेलिंग भी हमें मेंशन करनी कितनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ये एक बारीकी वाली बात थी जो मेरे हिसाब से सबको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये बात बताई। और थोड़ा सा एक अपडेट मैं करना चाहूँगा, जो हमारा काम चल रहा है, जैसे हमारी ये बुक वगैरह होती है, आप लोगों को पता है अभी हमारी फ्रेंचाइज ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग स्टेट में हमने दे दी है। ठीक है, तो लोग वहाँ से भी काम कर रहे हैं। दुर्लभ सिक्के अगर आपके पास हैं रेयर श्रेणी के, तो वो आप हमारे फ्रेंचाइज होल्डर्स के पास जाके बता सकते हैं। ठीक है, वो वहाँ से आपको आपके सिक्के ख़रीदेंगे या फिर आपको गाइडलाइन आपको मिल जाएगी, आपको पता चलेगा कि हाँ आपके सिक्कों की क्या वैल्यूएशन है। हो सकता है कोई एक ही सिक्का आपके पास ऐसा हो जिसकी कीमत 10-20 हज़ार, 50 हज़ार या 1-2 लाख रुपए की भी हो सकती है। ठीक है, या ऐसे भी हो सकते हैं कि हज़ारों सिक्के हों लेकिन उनमें कोई ख़ास वैल्यूएबल सिक्का ना हो।
तो आपको सीखना चाहिए, या हमारी जो सर्विस हमने स्टार्ट की है उसका फ़ायदा उठाते हुए आप आपके नज़दीकी स्टेट में जहाँ पे भी आपको जमे वहाँ जाके सिक्के आपको चेक करवाने चाहिए। और डुप्लीकेट सिक्कों से अलर्ट रहना है और टूल्ड सिक्कों से अलर्ट रहना है। टूल्ड यानी कि मैन मेड, जो मिंट मार्क में छेड़खानी हो जाती है, ईयर को बनाया जाता है, तो वो सारी चीज़ों से भी आपको अलर्ट रहना है। ठीक है। अच्छा, अपडेट थोड़ा सा ये भी था कि अब जो है हमारी कोशिश रहेगी आने वाले टाइम में जो हमारा यूट्यूब चैनल है DIM ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड फाइनेंस, इसके ऊपर आपको आज से नहीं, जब ये चैनल पे मैं शायद न्यूमिस्मेटिक की वीडियो नहीं भी डालता था ना, वही टाइम से ये डिटेलिंग आपको पढ़ने वहाँ पे मिल जाएगी। पुरानी वीडियो में भी शायद आपको नज़र आएगा। DIM ऑनलाइन ट्रेडिंग फाइनेंस है। डी इंडिया एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल एंड स्पेशली फॉर इंडियंस। ठीक है। फिर उसके बाद जो भी डिटेलिंग्स है, ये एक्चुअली मैंने चैनल बनाया था ना, वो टाइम पे मेरा ऐसा इरादा था, थोड़ा सा मैं बता दूं, कि जब भी मुझे लगेगा आने वाले टाइम में किसी के भी कोई भी अच्छे बिज़नेस कॉन्सेप्ट्स हो या फिर कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जिसको मैं प्रमोट कर सकूं हमारे चैनल से, तो मैं उसको ज़रूर प्रमोट करूंगा, ताकि जो भी लोग जहाँ से भी ऑल ओवर इंडिया से हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं या उनसे कनेक्ट हो सकते हैं या उनकी मालूमात ले सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है। तो ऐसे ही मैंने कुछ टाइम पहले कहा था रियल इस्टेट में भी हम कोशिश करेंगे कि अच्छे प्रोजेक्ट जो भिवंडी में है उनको भी हम प्रमोट करने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भिवंडी में रियल इस्टेट का किस टाइप से काम अभी आगे बढ़ रहा है। ठीक है। वैसे ही मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि छोटे छोटे बिज़नेस भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसको प्रमोशन की ज़रूरत है और जिससे उनका भी फ़ायदा होगा और आप लोगों का भी फ़ायदा होगा। ठीक है। अभी जैसे पूरे इंडिया से लोग मुझसे कॉइन्स वगैरह ख़रीदते हैं, लेकिन वो कॉइन्स का ही काम नहीं करते। तो जाहिर सी बात है, सबका अपना अपना, किसी का जॉब है, किसी का बिज़नेस है, साइड बाय साइड ये लोग ज़्यादातर ये हमारे सिक्के या तो वीडियो देख के ख़रीदते हैं या कलेक्शन करते हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ बिज़नेस होता है। बहुत कम होंगे ऐसे, यानी हज़ारों में 5-10 ही ऐसे होंगे जिन्होंने फुल टाइम अभी समझ लीजिए इस इंडस्ट्री को, ऐसे काम को अपना लिया है कि वो सिर्फ सिक्कों का या नोटों का काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है अभी 340 से ज़्यादा हमारे मेंबर हैं ऑल ओवर इंडिया, और एक्टिव मेंबर की बात कर रहा हूँ, ये एक्टिव मेंबर है 340, वैसे तो ज़्यादा हैं। तो इनमें मैं समझता हूँ, लेकिन परचेसिंग वाले जो क्लाइंट है हमारे वैसे भी 1000 के करीब हैं जिन्होंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमसे परचेज़ किया है। ठीक है। रेगुलर बेस पे जो करते हैं वो थोड़े से होते हैं, लेकिन जो कभी ना कभी हमारी वीडियो देख के कुछ ना कुछ परचेज़ करते हैं, ऐसे 1000 से ज़्यादा है। तो उनमें मैं समझता हूँ कि सबके सब जो है सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन सिक्कों में नहीं करते हैं, या बिज़नेस उनका सिर्फ ये नहीं होता है, या मेरे हिसाब से उनको कहीं ना कहीं जो भी अपॉर्चुनिटी अगर अच्छी मिल सकती है हमारे प्लेटफॉर्म से, तो वो उसमें भी आएंगे। ठीक है। जैसे मैंने एक मिसाल दी आपको रियल इस्टेट की, लेकिन वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है उसमें, या किसी को लेना होता है या नहीं लेना होता है वो डिपेंड करता है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे भी बिज़नेस जहाँ पे मुझे लगेगा कि इनको प्रमोट करना चाहिए, और ऑल ओवर इंडिया कहीं ना कहीं उसके कनेक्शन से आपको भी फ़ायदा, जो व्यूअर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा, और जो जिनका मैं प्रमोशन करूँगा तो उनको भी कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा होगा। तो ऐसे कुछ वीडियो आपको आने वाले टाइम में हमारे चैनल पे भी देखने मिलेंगे। ठीक है। तो ये एक और अपडेट थी। और दूसरी बात, मैंने जैसे कहा था कि पोस्ट से कुछ पार्सल्स नहीं आए हैं, रिटर्न गए, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप जब कुरियर से पार्सल भेजोगे ना, एक दफ़ा मुझसे पूछ लेना कौन से कुरियर कंपनी से भेज रहे हैं। ठीक है। अब नाम तो ले नहीं सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन 2-3 कुरियर कंपनी ऐसी है जो बहुत ही ब्रांडेड है, लेकिन उनके पार्सल मेरे ऑफिस पे आ नहीं पाते हैं, वो रिवर्स चले जाते हैं। उसकी वजह ये है, मेरे व्हाट्सअप नंबर आप जो देते हैं ना, वो लोग का जब तक कॉल वो लोग नहीं लगा लें, वो न ला के डिलीवरी नहीं करेंगे। ठीक है। उनके रूल के हिसाब से ऐसे ही है, वो व्हाट्सअप पे मैसेज वगैरह तो होता नहीं है। और दूसरे जो कुछ कुरियर सर्विसेज हैं जिनका ऑल ओवर इंडिया में है काम, वो मेरे कांटेक्ट में डायरेक्ट हैं, और इवन पोस्ट वाले भी हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया था कि पोस्ट ऑफिस पे कभी शिफ्टिंग भी होती है और कभी छुट्टी पे चले जाते हैं पोस्टमैन वगैरह, तो जिनको नहीं पता है वो फिर क्या करते हैं, रिवर्स लेके चले जाते हैं पार्सल। तो इसीलिए मुझे पोस्ट से भी भेजने से पहले और कुरियर से ही भेजने से पहले एक बार पूछ लें कि कौन से कुरियर कंपनी से आपको
पार्सल हम भेजें। ठीक है, तो ये कुछ बारीकियां हैं, बातें ऐसी है जिसको जानना आपको ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका पार्सल भी मिसप्लेस हो सकता है, जिससे एक बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये बात पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ये वीडियो सेलिंग पर्पस का हमारा है, जिसमें आपको मैं दिखाने वाला हूँ कुछ रिपब्लिक इंडिया के अच्छे कॉइन्स और नोट्स जो आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है वेरी स्कार श्रेणी का जेम कंडीशन का वीर दुर्गादास जी का हैदराबाद मिंट का कॉइन, और एक है कोलकाता मिंट का इंडियन पोस्ट वाला कॉइन। ये यूएनसी कंडीशन में, ये जेम कंडीशन में। ठीक है, वैसे इसकी जेम कंडीशन में प्राइसिंग 400 450 चल रही है, इसकी 250 से 300 चल रही है, लेकिन इसमें है कुछ रोटेशन एरर। तो ये सेट आप ले सकते हैं 900 रुपीज़ में। देख सकते हैं आप, रोटेशन 1 o'clock की तरफ आपको नज़र आ गया होगा। तो ये सेट आपको मिल जाएगा 900 रुपीज़ में। तो जिसको भी बुक कराना है ये सेट आप बुक करवा सकते हैं। अब ये जो 2 सेट हैं ये नॉर्मल वाले, इसमें रोटेशन नहीं है। ठीक है, तो ये नॉर्मल वाले हैं, यूएनसी और जेम कंडीशन वाले 2 सेट हैं, जो आप चाहें तो 600 रुपीज़ में एक एक सेट बुक करवा सकते हैं। 2500 के अंदर की बुकिंग पे 50 रुपये शिपिंग लगता है। 2500 रुपीज़ के ऊपर की जो भी आपकी परचेसिंग होती है उस पर कोई भी शिपिंग चार्ज हमारा नहीं लगता है। एफएसएस में ही एक और पेयर दिखा रहा हूँ आपको। ये है सबसे पहले महाराणा प्रताप जी का हैदराबाद मिंट का कॉइन यूएनसी कंडीशन में, और बॉम्बे मिंट का जो रेयर हो चुका है ये भी यूएनसी कंडीशन में। तो ये पेयर है, एक्चुअली जोड़ी है जो आपको मिलने जा रही है 1000 रुपीज़ में, 1000 रुपये में। ठीक है, स्लीव के साथ लगे हुए, ख़राब नहीं होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरी कोशिश है अभी स्लीव के साथ भी मैं आप लोगों को लगा के दूँगा। ठीक है, 1 रुपीज़ छोटा किसान रेयर कॉइन यूएनसी कंडीशन में, प्राइसिंग लगभग अब 2000 टच करने जा रही है इसकी टॉप कंडीशन में। 1500 के ऊपर चल रही है, 1500-1800 के बीच में इसकी प्राइसिंग टॉप ग्रेड में चल रही है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन के 2 कॉइन है जो आपको मिल सकते हैं 1200 रुपीज़ में। 1200 रुपीज़ में आप ये जोड़ी ले सकते हैं। ठीक है, कॉइन्स को आप अच्छे से देख लीजिए, दोनों ही कोलकाता मिंट के हैं, रेयर श्रेणी के ये कॉइन है। ठीक है, इसके बाद अब आप देखिए 1 रुपीज़ पार्लियामेंट वाला कॉइन, ये ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का है और एक बी यूएनसी कंडीशन का है। तो आप लोगों को पता है अब इस कॉइन की पिछले ही साल लगभग प्राइसिंग यूएनसी में समझ लीजिए 2023 के शुरुआत में 500-700 से डायरेक्ट जंप करके 1500 तक चली गई, और अब ये भी मैं समझता हूँ टॉप ग्रेड में कहीं ना कहीं 1800 से 2000 में बिकेगा भी आने वाले कुछ टाइम में। तो ये फ़िलहाल एक बी यूएनसी ग्रेड का है और एक ऑलमोस्ट यूएनसी ग्रेड का है। तो ये दोनों आपको मिल सकते हैं सिर्फ 2300 रुपीज़ में। 2300 रुपये में आप ये 2 कॉइन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एफएसएस में एक रह गया, वो फिर से दिखा रहा हूँ मैं आपको एक सेट। ये है जेम कंडीशन का वीर दुर्गादास जी का और महाराणा प्रताप जी का एक कॉइन है जो मुंबई मिंट का है। इसमें भी आपको रोटेशन दिखने मिलने वाला है। ठीक है, इसमें भी आपको रोटेशन दिखने मिलने वाला है, हल्का सा रोटेशन है इसमें। ठीक है, ये दोनों आपको मिल रहे हैं 1800 रुपये में, 1800 रुपीज़ में। महाराणा प्रताप का भी एक रेयर कॉइन है जेम कंडीशन का, रोटेशन वाला, और वीर दुर्गादास जी का तो जेम कंडीशन में है ही। तो ये दोनों आप ले सकते हैं 1800 रुपये में। ठीक है, वैसे जो मैंने रोटेशन वाले आपको इससे पहले जो मैंने दिखाया आपको ये वाला, ये 4 कॉइन एक साथ अगर आप लेते हैं तो 200 लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी 2700 की जगह 2500 में आपको ये चारों कॉइन मिल सकते हैं 2500 रुपीज़ में। रोटेशन इसमें वीर दुर्गादास में और इसमें रोटेशन जो है महाराणा प्रताप में आपको देखने मिल जाएगा। तो ये आप अपने कलेक्शन में इस टाइप से भी ऐड करके रख सकते हैं। इसके बाद देखिए श्री जगत गुरु नारायण जी का ये सिक्का है, एफएसएस का, यूएनसी ग्रेड का, और कॉपर निकल का बी यूएनसी ग्रेड का। ठीक है, ये वेरी स्कार है इस कंडीशन में, ये स्कार है इस कंडीशन में। तो ये जोड़ी है, एक्चुअली 2 सेट बने हुए हैं स्लीव में लग करके, और आप ये एक एक सेट ले सकते हैं 850 रुपये में। दोनों अगर एक साथ बुक कराएंगे तो 1600 रुपये में आपको ये दोनों सेट मिल जाएंगे, 1600 रुपये में। ठीक है, दोनों एक साथ अगर आप लेंगे तो।
तो ये सेट्स मैंने दिखाए आपको। अब आपको मैं 4 कॉइन इसमें दिखा रहा हूँ, एक साथ देखिएगा। सबसे पहले है सन थिरुवल्लुवर वाला तमिल कॉन्फ्रेंस का 1 रुपीज़ का कॉइन, नोएडा मिंट का यूएनसी ग्रेड का कॉइन है ये, ठीक है। फिर नोएडा मिंट में आप देखिए सरदार वल्लभ पटेल जी का 2 रुपीज़ का कॉइन है ये। और इसके बाद बी यूएनसी ग्रेड का 1990 का हैदराबाद मिंट का ये एक कॉइन है 2 रुपीज़ का, वेरी स्कार श्रेणी का। और रेयर श्रेणी का 1990 का कलकत्ता मिंट का ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का ये एक कॉइन 10 पैसे का आपको देखने मिल रहा है। सबकी प्राइसिंग देख लीजिए, 900 रुपीज़, ये 1000 रुपीज़ यानी कि 1900 दोनों का मिला के। फिर 550 रुपया यानी कि 2450 रुपीज़ हो गया। और फिर 800 रुपीज़ यानी कि 3250 रुपीज़ में ये 4 कॉइन आपको सिंगल लेने जाएंगे तो मिलेंगे, लेकिन ये 4 एक साथ कोई बुक कराता है तो आपको 2900 रुपीज़ में ये चारों कॉइन मिल सकते हैं, ठीक है। चारों कॉइन का लॉट आप बुक करवा सकते हैं। इसमें 2 रेयर हैं, 2 वेरी स्कार हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा कलेक्शन है जो आप अपने कलेक्शन में ऐड करके रख सकते हैं। अच्छा, एक ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का सिंगल कॉइन है, ये यूएनसी बोल के ही आया था लेकिन मैं इसको ऑलमोस्ट पकड़ रहा हूँ। काफ़ी अच्छी ग्रेड का, आप देख सकते हैं, लायन वगैरह चेक कर सकते हैं। यूएनसी भी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको ऑलमोस्ट यूएनसी ग्रेड में रख रहा हूँ। प्राइसिंग देने जा रहा हूँ आपको 900 रुपीज़ में, ठीक है। बहुत ही अच्छी प्राइसिंग में ये एक सिंगल कॉइन पार्लियामेंट वाला 1993 का आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए श्री जगत गुरु नारायण जी का एफएसएस में ये म्यूल कॉइन है, ठीक है। ये लायन साइड म्यूल है, ये फैट लायन आप देख रहे हैं ना, अभी जो मैंने दिखाया ना, ये जो लायन है ये वैसा लायन नहीं है, ये उभरा हुआ लायन है। इस पर डाई लगी है कॉपर निकल वाली, यानी कि ये वाली डाई इसके ऊपर लगी है, ठीक है, इसलिए ये म्यूल हो गया है। तो ये म्यूल वाला कॉइन जो लायन साइड से म्यूल है, ऑलमोस्ट यूएनसी ग्रेड का ये कॉइन है जो आपको मिलने जा रहा है 600 रुपीज़ में, 600 रुपये में, ठीक है। इसके बाद देखिए डाई शिफ्ट एरर वाला 25 पैसा 1994 का मुंबई मिंट का कॉइन है। 40% या उससे ज़्यादा के करीब इसकी समझ लीजिए डाई शिफ्टिंग है, काफ़ी रेयर होता है ये, और यूएनसी टाइप की ग्रेड में आया हुआ है। तो फ़िलहाल ये आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं 2000 रुपीज़ में, 2000 रुपये में ये आप अपने कलेक्शन में ऐड करके रख सकते हैं। तो ये कुछ सिक्के थे जो मैंने आपको दिखाया। अच्छा, महाराणा प्रताप के सिंगल कॉइन अगर कोई लेना चाहता है बजट के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन बॉम्बे मिंट का एक कॉइन है जो आपको मिल सकता है 700 रुपीज़ में। एक और देखिए, ये भी अच्छे ही ग्रेड का कॉइन है, लेकिन इसके ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट हो गया है, यहाँ पे भी 2 जगह पे ब्लैक स्पॉट हुआ है, लेकिन मुंबई मिंट का है, रेयर कॉइन है, कलेक्शन में बिल्कुल ऐड किया जा सकता है। दोनों मिलाएंगे तो आप 1300 हो रहा है, लेकिन एक साथ अगर कोई बुक कराता है तो 1100 रुपीज़ में ये दोनों कॉइन आप अपने कलेक्शन में मुंबई मिंट के ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक अलग चीज़ दिखाने लगा हूँ। ये पैकेट में आपको मिलेगी टॉप बीयू कंडीशन के, आसानी से मिलता नहीं है, पैकेट से निकले हुए कॉइन है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाले ये कॉइन है, हैदराबाद मिंट के कॉइन है, यूएनसी ग्रेड के कॉइन है, लेकिन ये है ब्लैक ब्यूटी में। देख सकते हैं आप, बीच का जो मेटल है वो पूरा ब्लैक हो गया है। तो मैं जब से वीडियो बनाने लगा हूँ ना ब्लैक ब्यूटी के, तो लोग अपने पाउचेस भी चेक कर रहे हैं बायोमेटेलिक कॉइन्स में भी। तो किसी एक कलेक्टर ने मुझे ला के बताया तो मुझे समझ में आया, हाँ ये भाई ब्लैक ब्यूटी है। तो उनके पास पूरा समझ लीजिए 50-60 कॉइन थे, जिसमें से मैंने 10 कॉइन अभी लिए हैं। 10 कॉइन मैंने अपने कलेक्शन के लिए रखे, लेकिन ये 10 कॉइन जो आप अपने लिए ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। वैसे इस कॉइन की कीमत नॉर्मली समझ लीजिए 100-150 रुपये के बीच में है। 100 रुपये आप पकड़ सकते हैं यूएनसी ग्रेड में, लेकिन ये आपको ब्लैक ब्यूटी वाला जो है ना ये मिलने जा रहा है 200 रुपीज़ ईच में, 200 रुपये में आपको ये मिल सकता है। तो 10 कॉइन है टोटल, आप 2000 रुपीज़ में ये 10 कॉइन अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अगर ये पूरा ब्लैक हो गया होता ना, यानी कि इसका जो ये वाला पोर्शन है जो आप देख सकते हैं ब्रास वाला पोर्शन, तो ये भी अगर पूरा ब्लैक होता तो ये एक ही कॉइन मेरे हिसाब से 500 रुपये तक भी वैल्यूएशन कर जाता। तो फ़िलहाल लेकिन ये भी एक यूनिक है, यानी कि ब्लैक अगर आप देखेंगे तो पूरा मिंट की तरफ से ही बन के आया हुआ है। तो ये 10 कॉइन का लॉट 2000 रुपीज़ में अगर कोई ऐड करना चाहता है तो अपने कलेक्शन में ऐड कर सकता है।
इसके बाद एक लॉट दिखा रहा हूँ एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का। इसमें सभी के सभी स्कार वेरी स्कार श्रेणी के कॉइन्स है, ठीक है। 36 कॉइन का ये लॉट है, स्कार वेरी स्कार श्रेणी के, काफ़ी अच्छे कॉइन है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए भी। देख सकते हैं आप, ये हैदराबाद मिंट का इसमें है, ठीक है। ये हैदराबाद मिंट का है, स्कार वेरी स्कार श्रेणी के, ये देखिए हैदराबाद मिंट का है। तो मिंट वाइज भी काफ़ी अच्छे। नोएडा मिंट का तमिल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये लॉट है 36 कॉइन्स का, 5 रुपीज़ का कॉपर निकल का। तो ये वैसे 9 से 10 हज़ार वैल्यूएशन जाती है मेरे हिसाब से इनकी। फ़िलहाल आपको ये मिलने जा रहा है 7000 रुपीज़ में। 3 से 5 साल होल्ड अगर आप करते हैं, ठीक है, और अच्छी दूसरी स्लीव में आपको इसको रखना है। ये फ़िलहाल लॉट के लिए मैंने बताया तो इस स्लीव में रखा है। जो एक्चुअल कॉइन कलेक्शन वाली स्लीव होती है ना, उसमें आपको डाल के लॉट रखना है, तो फिर ये ख़राब नहीं होगा। तो आने वाले 4-5 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी प्राइस इसमें भी आपको इस कंडीशन में बढ़ती हुई नज़र आएगी कॉइन्स की। वैसे मेरे हिसाब से 36 कॉइन जो आपको मिल रहे हैं ना, तो ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए 225 रुपये के हिसाब से ही मिल रहे हैं, या 200 के भी हिसाब से नहीं है ना। 36 कॉइन है, 36 200 के भी कम में ये प्राइसिंग में मिलने जा रहा है ये लॉट। तो जिस किसी को बुक कराना है, काफ़ी अच्छा प्राइसिंग आपको मिलने जा रहा है इसका, ठीक है। इसके बाद एक लॉट अभी यूएनसी कंडीशन का दिखाने जा रहा हूँ। ये पूरा लॉट, इसमें 10 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के स्मारक सिक्के हैं। ये देखते जाइए आप। ये पार्लियामेंट वाला मुंबई मिंट का है, ठीक है। इस पर मैंने प्राइसिंग भी लिखी है लॉट की, कॉइन्स की डिटेल भी डाली हुई है। अब ये BR अम्बेडकर जी का 10 रुपीज़ है। इसमें भी देखिए 4 कॉइन है, इसमें से एक ना हैदराबाद है, ठीक है। ये 4 में से एक हैदराबाद है, 5 में से, और एक जो 4 जो हैं बॉम्बे मिंट के हैं। इसके बाद देखिए ये भी है होमी बाबा वाला सिक्का, ये बॉम्बे मिंट का है। सब UNC ग्रेड के ऑलमोस्ट इसमें लगे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप हैदराबाद मिंट का, ये भी कॉइन है राधा कृष्णन जी का। और जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मैंने आपको बताया ना, इसमें 3 कॉइन है। देखिए एक्चुअली ये इस कंडीशन में होते हैं, लेकिन आप ये वाला देख रहे हैं ना, किस टाइप से ब्लैक ब्यूटी हो गया है ये, तो ये फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो इसमें नॉर्मल वाले, लेकिन हैदराबाद मिंट के ये भी 3 कॉइन इसमें है। और ये जो 13 कॉइन का सेट मैं दिया करता हूँ ना, ये भी सेट इसके अंदर आपको मिलेंगे। 5 रुपीज़ के टॉप कंडीशन के स्मारक सिक्कों का 13 कॉइन का लॉट। तो इसमें थोड़ा सा यूनिकनेस भी आपको दिखाता हूँ। ये 2 लॉट तो वैसे ही है, ठीक है, जो 550 के हिसाब से इसमें मैंने ऐड किए हुए हैं। एक में देखिए आपको इसमें भी कहीं ना कहीं एक ब्लैक शेडिंग नज़र आएगी इस कॉइन पे, ठीक है। तो ये मिंट के तरफ से हुआ है मेटल इस टाइप से ब्लैक, और ये वाले का मैंने 750 रुपये रखा है इस लॉट का। तो ये ओवरऑल जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये 4500 रुपये का ये पूरा लॉट होता है, 4500 रुपीज़ का। लेकिन आप हमसे ये आज के टाइम में बुक करवा सकते हैं 4000 रुपीज़ में। तो जिस किसी को बुक कराना, एक अच्छा ऑप्शन है। 4000 में टॉप ग्रेड के ये कॉइन्स आपको मिलने जा रहे हैं। 10 रुपीज़ का देखिए इसमें हैदराबाद का और बॉम्बे का, इसके अंदर कहीं ना कहीं ये वाला भी कॉइन लगा हुआ है, योगा वाला। तो सभी के सभी अच्छे ग्रेड के हैं। ये भी आप अपने कलेक्शन में अगर ऐड करना चाहें, एक साथ ये लॉट आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा नोट्स वगैरह जो आई हुई है उसके ऊपर देख लेते हैं कौन से नोट्स है और ये किस हिसाब से हैं। ये एक्चुअली मिक्स है, ठीक है, मिक्स पूरा ये 2 रुपीज़ सैटेलाइट वाला इसमें है, अलग अलग सिग्नेचर की, यानी कि इसके अंदर आपको नोट्स देखने मिलेगी। और ये 51 नोट है, ठीक है, 51 नोट का ये पूरा लॉट है, जो सिर्फ आपको 400 रुपये में मिलने जा रहा है। तो जिस किसी को बुक कराना है, ये आप बुक करवा सकते हैं। कंडीशन भी मिक्स है, ठीक है। 1 रुपीज़ के बड़ी डाई वाले, ये जो बोलते हैं हम बड़ा सिक्का, ये आप देख रहे हैं महात्मा गांधी वाला नोट, और IG पटेल सिग्नेचर है। 43 इसके अंदर नोट्स हैं, ठीक है। कंडीशन अलग अलग है। प्राइसिंग होने जा रही है 5000 रुपीज़, 5000 रुपये में ये आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। 43 नोट्स का ये पूरा लॉट है, ठीक है। वैसे एक नोट सिंगल अच्छी कंडीशन की इसकी मेरे ख्याल से 150-200 रुपये में सेल आउट होती है। इसके बाद ये 4 हिरन वाले जो नोट है 5 रुपये के, ये भी पूरा एक लॉट है, सभी के सभी 4 हिरन वाले हैं।
और ये 47 नोट्स का पूरा लॉट है जो 150 रुपीज़ ईच से मिलने जा रहा है। 7,050 रुपया होता है, लेकिन ये आपको मिल जाएगा 7,000 रुपीज़ में विथ शिपिंग। और इसमें एस जगन्नाथन सिग्नेचर ज़्यादातर इसमें है। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा खोल के दिखा भी देता हूँ एक चीज़, ताकि आपको समझ में भी आए कि इसमें जो रखा गया है वो किस टाइप का लॉट है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए एस जगन्नाथन इस पर सिग्नेचर है, एस जगन्नाथन है ना, ज़्यादातर सब एस जगन्नाथन सिग्नेचर है। ये देखिए आप, तो कंडीशन मिक्स है। अच्छा, इसमें एक नोट तो टूटी गई है, तो बहरहाल जो अलग रहेगी उसको अलग कर दूंगा मैं। इस टाइप से देखने पे पता चला है। तो देखिए इस टाइप के ये पूरे जो भी हैं नोट्स इसके अंदर, तो मैं वापस से चेक कर लूँगा, जितनी ख़राब रहेगी उसको हटा दूँगा मैं, लेकिन जो कंडीशन वाइज अच्छी रहेगी, क्योंकि देने से पहले तो मुझे चेक करना ही पड़ेगा, कंडीशन वाइज जो सही रहेगी उन्हीं का मैं कैलकुलेशन करूँगा। प्राइस रहेगी 150 के हिसाब से, ठीक है, प्राइस रहेगी 150 के हिसाब से। अगर 40 नोट मुझे समझ में आएगी तो 40 नोट का ही आपको बताऊँगा। तो ये भी एक लॉट है जो लोग कलेक्ट करते हैं, तो आपको भी अगर रखना है आप अपने कलेक्शन में इसको भी ऐड कर सकते हैं। और लास्टली ये वाला देखिए आप, 2016 का ये है, और ये है नेपाल का, ठीक है, ये नेपाल का है, 2 रुपया है, और सेलर ने कहा है ये 2-2.5 हज़ार में सेल होता है। तो फ़िलहाल ये आपको मिलने जा रहा है, पूरा एक बंडल है टॉप ग्रेड का, जो कि आप 2000 रुपीज़ में आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं कहूँ, मैंने अभी कोई रिसर्च नहीं की है, मैंने जो एज़ इट इज़ जो प्राइस इस पर लिखी है मैंने आपको बता दी है। फ़िलहाल आप अपने हिसाब से इसके बारे में जानकारी जुटा के अगर आप लेना चाहें तो 2000 में ले सकते हैं। अगर नेगोशिएशन करना है तो फिर आगे मैं बात करूंगा, फिर उस हिसाब से आपको ये बंडल मिल सकता है, लेकिन है टॉप ग्रेड का, ठीक है, यूएनसी ग्रेड का ये पूरा बंडल है। तो जिसको भी मैंने जो भी चीज़ें बताई है लेना है, हमारा जो पब्लिक नंबर होता है 9699065064, इसके ऊपर मैसेज करना है, आपको इस पर रिप्लाई मिल जाएगा। एक बार नहीं होगा तो दूसरी बार कीजिएगा, दूसरी बार नहीं होगा तो तीसरी बार कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन बहुत सारे सिक्कों के जो फ़ोटो लोग भेज देते हैं ना, एक साथ 50, 100, 200, 500, उनको मैं जल्दी रिप्लाई नहीं करता हूँ। वो लोग अक्सर देखते हैं, मैं चेक तो कर लेता हूँ उनका व्हाट्सअप ऑन करके, लेकिन उनको कोई रिप्लाई नहीं जाता है। ऐसा मैं 4-5 बार करता हूँ अक्सर, उसके बाद कभी फिर उनको बताता हूँ कि एक साथ इतने सिक्कों की कोई जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता है, व्हाट्सअप पे ख़ास करके। तो अगर चेक करवाना ही है तो या तो अपॉइंटमेंट लेके ऑफिस पे आइए, 300 रुपीज़ चार्ज है हमारा। 1 आवर में जितने हो सकेंगे आपके सिक्के चेक करके आपको बताएंगे। अगर उसमें बिकने लायक सिक्के होंगे तो वो ख़रीदेंगे भी आपसे, ठीक है। और कुछ एल्बम जो मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, इसकी एक स्पेशल अलग से वीडियो बनेगी। ये एल्बम अभी मेरे पास ही है, इसकी डिटेलिंग मैं आपको फिर से देने वाला हूँ। एक्चुअली कोई बाय करने वाले थे, लेकिन फिर हुआ ये कि उनका कुछ कैंसलेशन हो गया, कुछ उनकी वजह रही पर्सनल, जिस वजह से वो नहीं ले पाए। तो ये एल्बम हमारे पास ही है। और एक और एल्बम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो मैं टॉप ग्रेड का ये एल्बम है एक्चुअली, ठीक है। इसकी प्राइसिंग वगैरह मैं हाइड कर रहा हूँ। इसके अंदर ये 60 कॉइन है, टोटल 60 कॉइन्स, सभी के सभी यूएनसी से बीयूएनसी ग्रेड के हैं। रेयर कॉइन्स 23 है, वेरी स्कार श्रेणी के कॉइन 15 है, स्कार्स कॉइन 22 है। सभी के सभी यूएनसी से बीयूएनसी ग्रेड के हैं। कलेक्टेबल जो हम बोलते हैं यूएनसी ग्रेड में, वो इसमें एक भी नहीं है, ठीक है। तो ये 60 कॉइन्स का टॉप ग्रेड का एल्बम है, जो एक ऑफ़र प्राइस में आपको मिलेगा बहुत जल्द। मैं इसको भी बताऊंगा उस एल्बम के साथ जो अभी मैंने आपको दिखाई है, जो एक ये वाली एल्बम जो मैंने आपको दिखाई, इसके साथ मैं 2-3 एल्बम और आने वाले टाइम में एक साथ आपको दिखाने वाला हूँ। तो जो लोग जिस भी बजट की उनकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से वो एल्बम अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स पे जिसको भी जो भी क्वायरी होती है, कोशिश करें उसको क्लियरली लिख के भेजा करें, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिक्कों की जानकारी कहीं से उनको मिल जाती है, ये फैट लायन है, ये इस टाइप का है, उस टाइप का, लेकिन प्राइसिंग कहीं पे
उनको भी नहीं पता होती कि इसके बारे में क्या प्राइसिंग है, मार्केट में क्या चल रही है। तो उस टाइप की डिटेलिंग मैं नहीं बताता हूँ, चाहे वो मेंबर हो या ना हो, उनको मैं कह रहा हूँ। रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में नॉर्मली जिनकी जानकारी अवेलेबल है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, यानी बुक में, तो हम उसकी जानकारी आपको दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप सोचोगे आप मेंबरशिप ले लिए हैं और आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब जब भी मुझे मैसेज करेंगे तो अगर वो जानकारी मुझे होगी तभी मैं उसका आपको बता पाऊँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।